नमस्कार। सनातन सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकादशी व्रत विधि के बारे में जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो जिस दिन दशमी तिथि होती है, उस दशमी तिथि के दिन से ही भोजन सात्विक करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और ऐसे रहते हुए शुद्धता से शयन करें। प्रातः उठ करके पेस्ट या लकड़ी का दातुन न करें। मुख धावन के लिए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं जो गिरे हों, या 12 बार कुल्ला कर लें, अंगुली से कंठ तक शुद्ध कर लें। ऐसा करके मुख शुद्धि, स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत करने वाले को चाहिए कि वह मंदिर में जाए, भगवान के दरबार में जाकर के और गीता का पाठ आचार्य या पुरोहित पंडित द्वारा श्रवण करे और भगवान नारायण का द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। तथा आपको चाहिए कि आप वहाँ भगवान के चरणों में बैठकर यह संकल्प लें कि आज हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना है जो पापी हो, जो अधार्मिक हो, जो धर्म को नहीं मानता हो, जो झूठ बोलता हो, जो दिन रात लोगों की चुगली करता हो, जो कामी हो, लोभी हो, क्रोधी हो, या हमेशा दूसरे की बुराई करता हो, तो जो पाप में संलिप्त रहता हो, ऐसा समझिए। ऐसे लोगों से हमें कदापि वार्तालाप नहीं करनी है। और ऐसे लोगों से यदि वार्तालाप होती है तो पुनः भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी यह हमसे अपराध बना है तो इसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें कि पुनः ऐसे लोगों से हम वार्तालाप नहीं करेंगे। तथा अपने मन में यह भी संकल्प लें कि मेरे अंदर न क्रोध आए, न किसी प्रकार का लोभ हो, न मैं कोई पाप कर्म करूं, न मैं झूठ बोलूं, न मैं किसी की चुगली करूं, न मैं किसी की बुराई करूं। किसी तरह का पाप मेरे मन में न आए। इस प्रकार संकल्प लेते हुए व्रत करना चाहिए।
और प्रसाद में जैसे फलाहार लोग करते हैं तो फलाहार एक बार करना चाहिए, वो भी जो प्राकृतिक हो, जो अशुद्ध द्रव्य हो वो न पिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, हाँ, जो डिब्बा बंद आते हैं, जो भी प्रसाद पेय पदार्थ जो आते हैं, तो इन ऐसे पेय पदार्थों को हम नहीं ग्रहण करेंगे। और जो भी हम करेंगे वह शुद्ध सात्विक वस्तुओं का सेवन करेंगे, जैसे फल का सेवन करेंगे, फलों का रस का सेवन करेंगे, या फलाहारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। व्रत के दिन कांसे के बर्तन में कोई भी भोजन न करें। मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, साग, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी इन सब वस्तुओं का परित्याग ही कर देना चाहिए पहले से। इसलिए कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो वैष्णव होते हैं, तो जो पूर्णतः वैष्णव हैं, जो भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति अपने आहार विहार को ठीक करने तो भगवान का अनुग्रह, भगवान का कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगा। देखिए, फलाहार में गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा, साग इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। फल में आप जो भी अमृत फल हैं उन फलों को आप ले सकते हैं। देखिए, जो जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली आदि, क्रोध, काम, ये मन में आनी नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए? तो सिर्फ प्रभु का ध्यान, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए इस व्रत को करने से विशेष भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसमें भूलवश किसी पापी दुष्ट आत्मा से आपसे मुलाकात हो जाती है तो भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, अधिक न बोलें, इसलिए कि जब भी अधिक बोलेंगे तो कहीं न कहीं त्रुटि हो सकती है आपकी वाणी में। तो इस प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि किसी परिजन की मृत्यु होती है तो वह एकादशी व्रत का संकल्प उस व्यक्ति से के नाम से कर देनी चाहिए। यानी आज का जो व्रत है, फला व्यक्ति जो शरीर का त्याग किया, जो शरीर को छोड़ दिया, उसके नाम से वह व्रत अर्पित कर देना चाहिए। इसका बड़ा फल है। और इस व्रत को करने से यह जीवन धन्य होता है, इसलिए कि भगवान श्री हरि का यह एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य को प्राप्त कराने वाला है, इस जीवन में मधुरता लाने वाला है।
ऐसा शास्त्रों में आया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे यम के दूत नहीं छूते। वह व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। यदि अपने जीवन में एकादशी के व्रत को नियम, जो भी एकादशी के व्रत नियम है, ये जीवन में उतर जाए तो सोचिए कि यह जीवन कैसा हो जाएगा। जीवन में किसी तरह का पाप हो नहीं सकता। आज जब पाप नहीं होगा, किसी तरह का जीवन में दुर्व्यसन नहीं होगा, और यदि भगवान के चरणों में मन लग जाए तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? क्या यह जीव भगवान के धाम को नहीं जाएगा? तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एकादशी व्रत का पुण्य बहुत ही अधिक है। जो व्यक्ति इसको करता है वह अपने जीवन में बहुत ही पुण्य अर्जित करता है। थोड़ा सा व्रत पालना के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे द्वादशी जब आए तो दूसरे दिन व्रत का पालना करनी चाहिए। व्रत पालना करने के लिए 7 चने का दाना ले लें और उसके 2-2 टुकड़ा जब करेंगे तो 14 दाने हो जाएंगे। उन 14 दानों में से 7 जो दाने हैं वो सिर के पीछे फेंक देना चाहिए और ऐसा अनुग्रह करना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के जो पाप हैं, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, वह सब पाप नष्ट हुए। ऐसा मन में विचार करना चाहिए। तत्पश्चात यह भावना करके 7 अंजल जल पीना और चने के 7 दाने खा करके व्रत को का पालना करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। वह धन्य होता है, वह धन्य जीव है, वह धन्य मनुष्य है जो एकादशी का व्रत करता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसलिए शेयर करें कि अन्य भी भक्त इस बिंदु को समझें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं।